बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन टॉपिक हैं, कोशिश करूंगा वजाहत करूंगा। पहले ट्रांसफ़र का टॉपिक रख लेते हैं, नहायत अहम टॉपिक रहता है हमारे यहाँ। और दूसरा टॉपिक है, वजारत अमल ने हदायत जारी की हैं तमाम कंपनीज को, ताजरान को, कि वो इन पे लाजमी अमल करेंगे। वो आपके तहफ़्फ़ुज़ है, आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, आपके हक हकूक़ की बात की गई है। मैं आपको वन बाय वन करके वो शेयर करूँगा आपके साथ। इससे पहले मैं ट्रांसफ़र के मतलब बात करता हूँ। ट्रांसफ़र के मतलब जब कीवा की टीम से सवाल किया गया कि ट्रांसफ़र का जो नया लाएअमल है वो क्या है, जैसे हमने आपको पहले भी आगाह किया कि 90 डेज नोटिस पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये था कि खुदा न खास्ता इन 90 डेज में कफ़ील हरूब या खरूज ना लगा दे, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे। अब नाजरीन, जब वजाहत हो रही है तो इसमें उन्होंने एक और अपडेट की कि कीवा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया जाता था हम इसे कीवा से एक्सेप्ट कर सकते थे, ठीक है। अब इसे कर दिया गया, शामिल कर दिया गया आपके अबशर पे भी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा या इसकी वजाहत क्या होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब कीवा की टीम से हमारी शुरू में बात हुई थी ना, तो उन्होंने एक बात की थी कि 90 डेज जो नोटिस पीरियड है ना, इससे भी ख़त्म किया जा सकता है। पहले नंबर पे आपका कफील इससे ख़त्म कर दे, दूसरे नंबर पे अगर वो ब्लाग देता है तो भी ये ख़त्म तस्वर किया जाएगा। अब यहाँ पे उस वक्त मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ब्लाग से उनका क्या मुराद है, ब्लाग हरूफ में। मैंने उनसे बात की, बहरहाल उन्होंने भी इसकी वजाहत नहीं की मजीद, लेकिन मेरे मैसेज के जवाब में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो फितरत अल इशार है, ये जो 90 डेज नोटिस पीरियड है, इसे ख़त्म दो तरह से, पहला कफील ख़त्म कर दे, दूसरा कि ब्लाग की सूरत में अगर कफील ब्लाग देता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका फौरी तौर पर ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो इसी तरह उन्होंने पहले भी कहा कि वर्क परमिट एक्सपायर और ट्रांसफ़र हो सकता है डायरेक्टली, और या इकामा एक्सपायर हो, इन दोनों सूरतों में भी ट्रांसफ़र डायरेक्टली हो जाएगा। इन सूरतों में आपको इंतज़ार करने की, 90 दिन का वेट करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है जी। ये चीज़ है जी। अब बढ़ते हैं जी, उनकी जो वजाहत मजीद है वही क्या होगी। अब ये है कि उनकी वजाहत अब सामने आ गई कि अब अबशर के साथ लिंक कर दिया गया। पहले क्या होता था कि जब आप नोटिस पीरियड में जा रहे होते थे तो कफील एग्जिट लगा देता था, अब नहीं लगा सकेगा, क्यों, उसमें अबशर में भी शामिल हो गया। लेकिन मैं दोबारा से वजाहत कर दूं, ये निज़ाम अभी से लागू नहीं है, ये निज़ाम लागू होगा 2022 से, ठीक है, 1 जनवरी 2022 या 22 फरवरी 2022 से। क्योंकि अभी तक इनके पास टाइम है, इनको पहले भी टाइम मिला, दोबारा टाइम मिल गया। अभी टाइम इनको जो मिला हुआ है वो 22 फरवरी 2022 तक का टाइम है। लेकिन हो सकता है कि 1 जनवरी 2022 को कुछ नई अनाउंसमेंट की जाए। हो सकता है डायरेक्टली ट्रांसफ़र का कहा जाए कि जिन कंपनी ने अपने वर्कर्स के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उन वर्कर्स को कि वह अलाउ कर दे, मकतब अमल अलाउ कर दे कि वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लें। अब इसमें एक मज़ीद वजाहत भी मैं कर दूं कि ये जो आपको तामीनात इज्तिमाइया पे यानी गोसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आता है, ये वैलिड ज़रूर है, लेकिन इसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कह सकते। ये जो कीवा का है यही सिस्टम चलेगा। आपकी कंपनी को कीवा अकाउंट बनाना होगा, आपकी कंपनी को तमाम वर्कर्स उसमें रजिस्टर करके उन तमाम को कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने होंगे थ्रू ऑन कीवा। ये बात याद रखें, ट्रांसफ़र का जितना भी सारा सिलसिला है ये सारा थ्रू ऑन कीवा ही होगा, और कीवा से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायरेक्टली तौर पे चला जाया करेगा तामीनात इज्तिमाइया गोसी की तरफ ऑटोमेटिकली। इसकी वजाहत खैर खुद कीवा ने एक दफ़ा की थी कि वो एक सवाल किया गया कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करते हैं कीवा पे तो क्या हमें अलग से गोसी पे रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तो कीवा की टीम ने कहा नहीं, ये ऑटोमेटिक उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बावजूद में हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। अभी भी कीवा की टीम ने एक वजाहत की है कि अगर कोई कंपनी 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल कर रही है और उन्होंने थ्रू ऑन कीवा अपने तमाम वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिए हैं और 80% से ज़्यादा यानी कि उन्होंने इस पर काम मुकम्मल कर लिया है, तो भी अगर तलब आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसी कंपनी से तो 90 दिन के लिए पेंडिंग जाएगी, ठीक है जी। वहाँ पे पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं आएगा, फिर 90 दिन के लिए पेंडिंग जाएगी। इस सूरत में बहुत ज़्यादा भाई सवाल करते हैं ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा भाई फिलहाल आपके लिए 1 2 3 शर्तें हैं ट्रांसफ़र की विदाउट परमिशन। पहली, आपका इकामा एक्सपायर हो, आप फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है कोई दखल नहीं। दूसरी, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो, आप वर्क परमिट अपना चेक कर सकते हैं कीवा पे। तीसरी जो शर्त है वो बड़ी अहम है कि आप किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र के लिए तलब करवाएं जो कंपनी ने अपने कीवा अकाउंट से तमाम वर्कर्स को रजिस्टर कर लिया हो और 80% से ज़्यादा काम मुकम्मल कर लिया हो। ऐसी कंपनी से तलब करवाने पे आपका नोटिस पीरियड आएगा 90 दिन। 90 दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहली दोनों सूरतों में फौरी ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन तीसरी सूरत में आपका ट्रांसफ़र आफ्टर 90 डेज बाद हो जाएगा।
अब इसमें एहतियाती तदाबीर हैं कि कफील हरूफ या खरूज या इस तरह के मामला ना करे, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन 2022 में तमाम कंपनीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाजम होगा, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाजम होगा, कोई भी कंपनी इसके अलावा काम नहीं कर सकेगी, तो फिर आप जिस कंपनी से भी 2022 में तलब मंगवाएंगे ये जाएगी 90 डेज नोटिस पीरियड के एवज में। याद रखें मेरी बात, ठीक है जी। ये पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। आप हर एक साल बाद कम से कम आपको अपने कफील के साथ एक साल गुजारना है। एक साल बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो आपको बेसिक 2 सैलरी पे करके आप ट्रांसफर ले सकते हैं। एक बात ये, लेकिन ये आज से नहीं है, ये 2022 में स्टार्ट होगा। अभी अगर आप तलब करवाते हैं तो वो चली जाती है पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल स्टार्ट ही नहीं किया, कीवा अकाउंट बनाया ही नहीं है, कीवा के साथ इश्तराक किया ही नहीं है, ठीक है जी। कुछ कंपनीज ने थ्रो ऑन गोस्टी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं अपने वर्कर्स के साथ, लेकिन अभी तक कीवा अकाउंट क्रिएट नहीं किया, इस वजह से ये मसला पेश आ रहा है, ठीक है मेरा भाई। मैंने कोशिश की कि इसकी वजाहत कर दूं। अब इसमें बार बार एक ही सवाल अगर आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती होगी आपकी। सवाल आपको तमाम का एक ही सूरत जवाब दे दिया गया, इसी तहत ही अब निज़ाम आगे चलेगा, इसी तहत ही आपके ट्रांसफर होंगे। इसमें मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूं। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला है कि मेरा हरूफ है, क्या मैं एग्जिट लगवा के जा सकता हूं, या मैं तरहेल के रास्ते जाऊंगा तो कितने साल बाद वापस आऊंगा। ये सवाल जवादात से किया गया। अब जवादात ने इसका जवाब दे दिया है, नो नेवर, आप नहीं आ सकते। मेरे एक केस था तो मैंने मंदूब भेजा था, मेरा एक दोस्त मेंबर है हमारा, वो इंडिया गया है शायद, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि वो नया वीज़ा चाहते हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उनका हरूफ था और उन्होंने एग्जिट लगवाया है। तो हमने जवादात से पता करवाया तो हमें पता चला कि ये इसका जो प्रिंट है वो जवादात से नहीं निकलेगा बल्कि निकलेगा एयरपोर्ट से, अगर के वो कितने अरसे बाद आ सकता है, या आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन जब उन्होंने पर्सनली तौर पे सवाल किया कि जो तरहेल का ये जो हरूफ में एग्जिट लगता है या तरहेल के रास्ते से एग्जिट लगता है, इसका क्या सिलसिला होगा, कितने साल की पाबंदी का सामना होगा, तो उन्होंने कहा कि नेवर, इसकी कोई पाबंदी लिमिट नहीं है, ये लाइफ टाइम बैन है, ये सऊदी अरबिया में दोबारा नहीं आ सकता वर्क वीज़े पे। हाँ, ये क्या इसको बोलते हैं आप, विजिट वीज़ा वगैरह, उम्रा वगैरह के लिए आ सकता है, ठीक है जी, उम्रा हज वीज़ा पे आ सकता है। तो ये मेरा भाई बात ध्यान में रखें कि जो अगर हरूफ में अगर तरहेल के रास्ते से आप जा रहे हैं तो वापसी का ख्वाब सऊदी अरबिया का फिर आप ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने इसकी वजाहत उनसे तलब की थी तो उन्होंने उसकी वजाहत की है कि ये नहीं आ सकता। जो बंदा भी तरहेल के रास्ते से जा रहे हैं ये वापस सऊदी अरबिया नहीं आ सकेगा। वहाँ से वीज़ा स्टैंप होगा, एजेंट पैसे लेके इधर उधर करके कर देंगे, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपको वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रखें मेरी बात, ठीक है मेरा भाई, इससे आपका नुकसान होगा, इससे आप बचें। जो खरूज ओहदा पे जाते हैं और वापस नहीं आते उन्हें 3 साल की पाबंदी का सामना है, और वो भी लाजमी है। इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग बोलते हैं एनओसी मिल जाएगा, वो हो जाएगा, वो भाई उधर से वीज़ा लग जाता है, आप सऊदी अरबिया पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको फिर से डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट से बचना है तो आपका एक ही हल है कि आपने 3 साल की मुद्दत के बाद आना है। अब बढ़ते हैं वजारत अमल की तरफ, जिन्होंने वजाहत की है उन्होंने पाबंद किया ताजर को 8 नुकात पे कि ये 8 नुकात आपने पूरे करने हैं। पहला, हर साल आपके वर्कर को छुट्टी देना लाजमी है। दूसरा, हर हफ्ते में छुट्टी एक लाजमी है। तीसरा, मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी है। चौथा, ओवर टाइम लाजमी है। 5वें नंबर पे, अगर खुदा न खासा कोई बंदा मरीज हो जाता है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपका मेरे साथ इत्तफाक है कि आप 1 साल के 21 दिन छुट्टी जाएंगे, नहीं, फिर वो 1 साल में 120 दिन भी अगर छुट्टी जाना पड़े तो आप उसको 120 दिन तक की छुट्टी देने के पाबंद हैं, अगर कोई मसला है उसके साथ, कोई मर्द वगैरह का या जो भी कुछ सिलसिला इस तरह का। तो इसी तरह नंबर 6 पे आ जाए, एंड ऑफ सर्विस लाजमी करार दिया गया कि एंड ऑफ सर्विस लाजमी होंगे, इससे बिना छूट नहीं है। और नंबर 7 पे जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ का उन्होंने इजाफा किया है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे अपने वर्कर्स को। एंड ऑफ सर्विस जब सर्विस ख़त्म करेंगे तो आप उन्हें एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट भी देने के पाबंद होंगे। इसके बाद जो आखिरी है ये भी एक तरह से अजीब उन्होंने यानी हमारे हक में बात की है कि तमाम चीज़ें तयशुदा होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो ना तहरीर की गई हो। तो मेरा भाई आने वाला सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, उसमें हर चीज़ें तय होंगी, वो भी उसका कफील भी उसका पाबंद होगा, हम भी दोनों तरफ हम उसके पाबंद होंगे, यानी वो अपनी बात पे कायम रहेगा, हम अपनी बात पे कायम रहेंगे। आप जानते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे बात करते थे कुछ और बाद में उस पर अमल तो कुछ भी नहीं करते थे। एक लफ्ज़ बोला जाता था, हमने जब सऊदी आए तो बुकरा
तो वो बुकरा कभी नहीं आती होती थी। तो जब ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर इसमें लफ्ज़ बुकरा वाली बात ख़त्म हो जाएगी। जो बात की है एज इट एज वो उस पर पूरा उतना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आसानियाँ ज़रूर होंगी सऊदी अरबिया में हमारे अजनबी भाइयों के लिए। मेरी बात मैंने शुरू से कहा कि जैसे ही 14 मार्च 2021 को ऐलान किया गया तो हमने कहा था कि अब हम एक कदम बढ़ गए हैं आसानियाँ की तरफ, कुछ ना कुछ हमारे हक में बेहतर होगा। इससे पहले हम गुलाम सिस्टम में थे, लेकिन कुछ ना कुछ अब हमें आज़ादी रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ तो शेयर करें। इन्फॉर्मेशन केयर से हमेशा कोशिश करता है कि आपकी रहनुमाई करे अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम।